दोस्तों, इस कहानी का नाम है डेविल्स डॉल और ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। अमेरिका की एक शहर में यहाँ पर ये महिला रहा करती थी। इनका नाम था मैरी और इन्हें डॉल्स को इकट्ठा करने कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था, जो कि इनकी दादी से इनको विरासत में मिला था। ये जहाँ से भी डॉल्स मिलती और जो इन्हें बहुत अच्छी लगती थी, उन डॉल्स को ये हमेशा अपने घर में ला कर रखती थी और इस तरह से काफ़ी डॉल इकट्ठी हो चुकी थी। एक दिन जब ये मैगज़ीन पढ़ रही थी तो इनको पता चला कि वहाँ पर कोई इश्तिहार है जिसमें कोई अपनी डॉल को बेचना चाहता है। वो 2 डॉल्स हैं। मैरी ने उन्हें कॉल किया और उनसे डॉल्स के बारे में पूछा, लेकिन अगले आदमी ने बताया कि वो दोनों डॉल ही बेचना चाहता है, जबकि मैरी सिर्फ 1 डॉल ख़रीदने के पक्ष में थी। ये बात उन्होंने कर ली और वो डॉल लेने के लिए रवाना हुई। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो 2 डॉल रखी हुई थी, जिनके पेमेंट उन्होंने पहले ही कर दिया था। उन्होंने 1 डॉल को अपने हाथ में उठाया, जो वाकई देखने में बहुत सुंदर थी और कोई भी उसे देखकर आकर्षित हो सकता था। दूसरी डॉल भी वहीं पर रखी हुई थी। मैरी को रहा नहीं गया और उन्होंने उस डॉल को भी उठा लिया और अपनी गाड़ी में रख लिया। वो दोनों को बहुत प्यार करती थी। वो डॉल्स थी ही इतनी प्यारी और बहुत अच्छी, जिन्हें कोई लेने से मना नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और मैरी को वहाँ से तुरंत चले जाने के लिए बोलती है। मैरी उन डॉल्स को लेकर तुरंत अपने घर आ जाती है और उन्हें संभालती है। वो उन्हें बहुत प्यार करने लगती है और उनको तैयार करना, कपड़े पहनाना हमेशा उनका ये काम रहता है और उन डॉल्स को बाकी डॉल्स के साथ अपनी अलमारी में सही जगह पर रखती है और उन्हें देखकर बहुत खुश भी रहती है। वो डॉल्स सभी डॉल्स से अच्छी लग रही थी। एक डॉल्स जो साथ में थी उसका चेहरा थोड़ा जला हुआ था। वो किस कारण था इसका कोई पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैरी ने उसे उसी के साथ रखा। मैरी के हस्बैंड, जो कि उनके साथ ही रहते थे, वो उन डॉल्स के आने के बाद खुश थे, लेकिन अचानक घर में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर दोनों परेशान से हुए। अचानक झिलमिलाहट के साथ लाइट का चले जाना और वहाँ पर बच्चों के खेलने की आवाज़ आना, ये वहाँ पर होने लगा। उनके पति ये देखने के लिए गए कि आखिर लाइट में हुआ क्या है, लेकिन वो जैसे ही आए तो उनकी पत्नी डर गई क्योंकि बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन रात बीत गई, सुबह हुई। वो दोनों आराम से थे। उनके पति नहा रहे थे और वो किचन में थी। मैरी को अचानक ऐसा लगा कि कोई सीटी बजाकर उन्हें बुला रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद उनके हस्बैंड ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही सीटी की आवाज़ आने लगी। मैरी को ये लगा कि उनके हस्बैंड की सीटी की आवाज़ ऐसी नहीं थी। वो ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा सीटी बजा रहा हो और उन्हें बुला रहा हो। अचानक गेट में देखने पर पता चला कि वहाँ से कुछ बच्चों के दौड़ने की आवाज़ आ रही है, जो खिलखिलाकर हंस रहे थे। लेकिन वहाँ पर जब मैरी ने देखा तो कोई भी नहीं था। चारों ओर देखा, पास वाले कमरे में भी, लेकिन वो बंद था। आसपास कोई भी नहीं था। मैरी को लगा ये क्या है, जबकि उनके पति तो बाथरूम में नहा रहे थे। वो अपने डॉल्स के रूम में गई और डॉल्स को देखने लगी। अचानक कुछ मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। ये देखकर वो डर गई और उनके कमरे के गेट अचानक बंद हो गए। वो चिल्लाने लगी और अपने पति को आवाज़ देने लगी। ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई थी कि जबकि उनके पति नहा रहे हैं और कमरे का गेट अचानक कौन बंद कर सकता है। उनके पति आए और उन्होंने गेट को खोला। तब उसकी जान में जान आई और उसने अपने पति को सारी बात बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उनके पति को डॉल्स के आने के बाद से ही कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि घर में कुछ अनजानी बातें होना या किसी बच्चों की आवाज़ें आना। वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे कि ये डॉल्स उनके घर में रहें, लेकिन मैरी के प्यार की वजह से वो उन डॉल्स को फेंक भी नहीं सकते थे। लेकिन लगातार उनके पति का गुस्सा बढ़ रहा था। इसका कारण क्या था ये वही जानते हैं। मैरी लगातार उन डॉल्स को बहुत ध्यान से रख रही थी, उनकी केयर कर रही थी। वो दोनों को नए कपड़े पहनाती, अपने बच्चों की तरह प्यार करती और उनके साथ बातें करती थी। ये सब देखकर उनके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि मैरी का लगाव उन डॉल्स के प्रति इतना हो गया था कि उनके पति उनको बाहर फेंकने के लिए बोल भी नहीं सकते थे। अचानक एक दिन
उनकी बेटी और उनका पोता घर पे आते हैं। उनके पोते को भी ऐसी कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन डॉल्स के कमरे में जाकर वो उनके साथ खेलने लगता है। एक दिन जब वो वीडियो बना रहे होते हैं तो डॉल्स कुछ अजीब सी हरकत करती है, जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। इन सारी घटनाओं के होते हुए धीरे धीरे पति पत्नी दोनों के बीच में भी कुछ झगड़े होने लगे। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और उनके बीच में तकरार लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक एक दिन मैरी की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उनके पति उन्हें संभालते हैं, लेकिन वो गिर जाती है और अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि इनका दम घुट रहा है और उनकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है। एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है और एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया जाता है। भर्ती होने के बाद डॉक्टरों को ये बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ था, जबकि स्थिति ऐसी थी कि उनकी जान पर बनाई थी और उनकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। मैरी अब थोड़ी ठीक होने लगी थी। जब घर पर कोई नहीं था तो उनकी बेटी और उनका पोता घर पर था और सामान का अस्त व्यस्त हो जाना ये आम बात थी। उनकी बेटी लगातार इन चीज़ों को देख रही थी और वो आवाज़ें जो ऊपर से आ रही थी लगातार उनको सुन रही थी। बच्चों का दौड़ना भागना और उनके खेलने कूदने की आवाज़ें आना ये नॉर्मल सी बात हो गई थी। सीढ़ियों पर से आवाज़ें हमेशा आती थी। उनकी बेटी इन बातों को, इन हरकतों को लगातार कैच कर रही थी और वो बहुत परेशान थी। उन्होंने मैरी को भी इस बारे में सब कुछ बताया। मैरी ये सब देखकर डॉल्स के, जिनसे उन्होंने डॉल्स ख़रीदी थी, उनके पास जाने को सोच रही थी। उनके हस्बैंड ने भी इस बारे में उनसे बात की कि मुझे ये लगता है जब से डॉल्स घर में आई है कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें इन्हें फेंक ही देना चाहिए। लेकिन मैरी इन बातों को लेकर बहुत गुस्से में थी। वो इन्हें नहीं फेंकना चाहती थी और वो डॉल्स के मालिक के पास जाने का विचार बना चुकी थी। वो उनके पास गई जहाँ पर डॉल्स रखी हुई थी और जिस मालिक से उन्होंने डॉल को ख़रीदा था। उन्होंने गेट को नॉक किया और डॉल्स को बेचने वाला बाहर आया। उसने जो घटना बताई वो सुनकर मैरी को अचंभा भी हुआ और डर भी लगा, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसके डॉल के मालिक ने ये बताया कि वो डॉल अभिशापित थी और उन पर किसी बुरी आत्मा का साया था और वो लगातार उन्हें भी परेशान कर चुकी है, इसीलिए उनको बेचना पड़ा। वो बहुत दुखी थे उन डॉल्स को लेकर, लेकिन वो अब मैरी से उन डॉल्स को वापस नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सहन किया था बहुत बहुत मुश्किल था और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस चीज़ से छुटकारा पाया था। उन्होंने मैरी को साफ मना कर दिया कि वो इस डॉल। एक रात जब वो पति पत्नी घर पर थे तो उनके दोस्त स्कॉट वहाँ पर आए, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उनको डॉल के बारे में सब कुछ बता दिया गया था। उन्होंने डॉल को सामने रखा और उन्हें देखने लगे। लगातार देखते रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि दोनों में से एक डॉल्स में कुछ न कुछ गड़बड़ है और कि प्रेत आत्मा इस पर हावी है। लगातार देखते रहने पर उनको बहुत सारे एहसास हुए और उन्होंने उस पर कुछ करने का सोचा। उन्होंने बताया कि इन दोनों में से दोनों डॉल्स पर प्रेत आत्माएँ हैं, लेकिन एक प्रेत आत्मा सही है जो पॉजिटिव है और दूसरी नकारात्मक है जो आपको ख़त्म कर देना चाहती है। लेकिन जो दूसरी डॉल है वो आपकी रक्षा कर रही है, लेकिन वो बहुत मुश्किल में है। कुछ उन्होंने पवित्र जल निकाला और उनकी इतिहास जानने के लिए उनके सिर पर लगाया, जिससे उनको मालूम चला कि इन डॉल्स के साथ क्या हुआ था। दरअसल इस डॉल्स पर किसी प्रेत आत्मा का साया था जो बहुत ख़तरनाक थी और उस परिवार पर भारी पड़ने वाली थी। उन्होंने, स्कॉट ने चेतावनी दी कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है। अगर आप इन्हें फेंक सकते हो या निकाल सकते हो तो कोशिश करो इन्हें दूर कर दो। और वो एक डिमोनोलॉजिस्ट का नाम देकर उन्हें चले गए, जो कि उनका दोस्त था, और उन्हें बताया वो जल्दी ही उनके पास उन्हें भेजेंगे। एक रात को उनके पति जब आवाज़ें आ रही थी तो ऊपर जाने लगे,
और जैसे ही वो डॉल्स के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके साथ जो घटना हुई वो बहुत डरा देने वाली थी। वो कमरे में गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनको चक्कर आ रहे हैं। वो नीचे गिर गए, उनका सर दर्द करने लगा और ऐसा लगा कोई उन्हें पीछे से दबाव डाल रहा है और उठने नहीं दे रहा है। वो वही डॉल्स का कमरा था। दरअसल वो डॉल्स को फेंकने के लिए वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन उन डॉल्स की प्रेत आत्माओं को ये मंजूर नहीं था। उनकी पत्नी ने तेज़ आवाज़ सुनकर तुरंत कमरे में गई और उन्होंने देखा कि डॉल अलग पड़ी हुई थी और उनके पति नीचे गिरे हुए थे। उन्होंने डॉल को संभाला और बाद में उन्होंने अपने पति को संभाला, जो कि अचेत अवस्था में थे। होश आने पर उनके पति ने बताया कि उन पर किसी ने दबाव डाला हुआ था और उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उन्होंने कहा इन डॉल को फेंक देना चाहिए, लेकिन वो नहीं मान रही थी और उन्होंने कॉल किया उस डेमोनोलॉजिस्ट को ये बताने के लिए कि उनके घर में शांति किसी भी तरह आए और वो घर आकर कुछ ऐसा करे ताकि बुरी आत्मा परेशान ना कर सके। उन्होंने फ़ोन पर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो तैयार करके रखनी थी ताकि उस डॉल की प्रेत आत्मा को बंधन में बांधा जा सके और उन्हें एक जगह कंट्रोल किया जा सके। जो भी चीज़ बताई गई थी उन सब में पवित्र जल और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पवित्रता और बाइबल से जुड़ी हुई थी। उन सब चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था और वो धीरे धीरे उस काम पर लगे हुए थे। उनको एक ऐसा बॉक्स बनाना था जिसमें उस डॉल को अकेले रखा जा सके और उसमें उसे बंद किया जा सके। वो लगातार इस काम में जुटे रहे और धीरे धीरे उस काम को पूरा करते रहे। इस बीच काफ़ी हरकतें और काफ़ी लड़ाई झगड़े उनके बीच होते रहे, क्योंकि वो डॉल जिसमें वो आत्मा थी वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसी कोई चीज़ बनाए। मैरी उस डॉल के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी और उसे रक्षा करने का वचन दिया था। लेकिन जब ऐसी हरकतें हो रही थी तो इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो डेमोनोलॉजिस्ट घर में आए और उन्होंने डॉल्स के कमरे को देखा और सारी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं। मैरी और वो दोनों मिलके प्रार्थना करने लगे। डॉल लगातार उनकी ओर देख रही थी और उसके होंठ भी हिल रहे थे, लेकिन वो लगातार अपनी प्रार्थना करते रहे। डेमोनोलॉजिस्ट जेम्स उनके पास गए और डॉल्स को देखने लगे। उन्हें कुछ नकारात्मकता लगी और उन्होंने डॉल्स के ऊपर अपने हाथ रखे। डॉल्स के ऊपर हाथ रखने के बाद जैसे ही वो प्रार्थना करने लगे और उनको बंधन में बांधने लगे तो मैरी को कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे डॉल उनसे बोल रही थी कि मुझे बचाओ और इस आदमी को उस घर से निकालो। लेकिन मैरी धीरे धीरे उसके कब्ज़े में बाहर निकल रही थी। डॉल को जो बॉक्स उन्होंने बनाया था उसमें कैद कर दिया गया और वो घर फिर शांति से भर गया और डॉल ने कभी उन्हें दोबारा परेशान नहीं। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी डॉल आपको ख़रीदनी हो जो आपको कोई दे रहा हो, बेच रहा हो, तो उसे जांच परख कर ही ख़रीदें, क्योंकि ना जाने उसके अंदर कौन सी आत्मा का वास हो या कौन सी प्रेत आत्मा उसमें बंद की गई हो जो आपके ख़रीदने के बाद वो आपको परेशान करके रखते हैं। सावधान।